मेरे पास तो बहुत भारी हो रहा है भाई ये। भाभी आपको पता भी था कि आपकी प्रॉपर्टी इधर भी है ना? क्या आपके कोलगेट में नमक है? ये देखो इसके दांत सफेद सफेद है भाई बिल्कुल। और मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही है तो भाभी की तो पता नहीं कितनी ज्यादा हालत खराब हो रही होगी। खेत में गोबर डालने की स्टाइल कुछ ऐसी होती है। अब इसमें कुछ अनाज होगा ना, मेरे को भी भेजना, ठीक है? एक कट्टा। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 9 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी यहाँ से ठीक सामने की ओर देखिए भाई, चौखंबा पर्वत के नज़ारे क्या गजब के देखने को मिल रहे हैं। और चौखंबा पर्वत पर ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ी हुई है, जो कि कुछ ही टाइम पहले पड़ी थी। तो हमारे घर की छत से ना चारों तरफ के पहाड़ियों के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ से ठीक ऊपर की ओर हमारा गिरिया गांव भी दिखाई देता है थोड़ा बहुत, और गिरिया गांव भी ना काफ़ी ऊपर तक फैला हुआ है। तो आज यहाँ चौखंबा दर्शन होम स्टे में गेस्ट नहीं है, तो इसीलिए बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो रखा है। और अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया है, तो एक बार नाश्ता कर लेते हैं। थैंक यू। भाभी लाई है गर्मा गर्म नाश्ता, आज भाभी ने बनाया है। भाभी के हाथ का मैं खा रही हूँ बहुत टाइम के बाद, गर्मा गर्म रोटी और गोभी की सब्जी। तो देखते देखते ठीक सामने चौखंबा पर्वत पे भी ग्लेशियर टूट चुका है और हर बार ना यहीं पे ग्लेशियर टूटता है। तो नाश्ता करने के बाद हम आराम नहीं करेंगे। मेरी और भाभी की तैयारी अभी हो गई है सीधे खेतों की ओर जाने की। आज मैं यहाँ मायके में आ रखी हूँ ना, ये सब मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं भाई, मेरे से खूब काम करवा रहे हैं। तो चले अब खेतों की ओर, चलो भाई। तो अभी हम जाएंगे यहाँ खेतों वाले रास्ते से ऊपर गांव की ओर। अब आजकल धूप भी काफ़ी तेज़ होने लग गई है, तो गोबर वगैरह डालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खेतों में। क्यों भाभी? हम दोनों आराम आराम से आलसी होके जा रहे हैं। और अभी तो हमको लोगों की गौशाला में जाना है, वहाँ से इस पे गोबर भरना है कंडी पे, और ये ले जाना है दूर खेतों में। क्या करें, मैं भी कल ही मायके आई और भाभी भी कल ही ससुराल आई। दोनों काम पे लग गए। तो हम नीचे घर से गौशाला में पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे देखिए जी, एक प्यारा सा भैंस का बच्चा है और इस पे देखिए ये कपड़े पहनाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। भाभी भी चौंक गई उसको देख के। उस पे देखो ठंड से बचाने के लिए उसको कपड़े पहनाए हुए हैं। तो जिनकी गौशाला से हमने गोबर डालना है, अभी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बाकी यहाँ से भाभी ने कंडी में गोबर भरना भी शुरू कर दिया है। चलो भाई, ये वाला गोबर तो हल्का ही होता है क्योंकि पत्तों वाला गोबर है ये, तो अब भर देते हैं कंडी फटाफट से। हमको भी एक बारी के लिए कन्फ्यूज़न हो गई थी कि कहीं हम गलत गौशाला में तो नहीं पहुँच गए, लेकिन अभी नीचे पे भाभी थी तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, तो तभी बॉडी ने बोला कि भर दो वहाँ से गोबर। कोई हम दोनों को एकदम से देखेगा ना, वो बोलेगा कि आज ये दोनों हम शकल कहाँ से आ गई यहाँ पे। चलिए जी, यहाँ पे हमने दोनों कंडी भर दी हैं गोबर की। अब इनको ले जाते हैं खेतों की ओर। भारी हो रहा है ना? अभी उठाए पर बहुत भारी हो रहा है। मेरे पास तो बहुत भारी हो रहा है भाई ये। तो काफ़ी दूर से हम इस गोबर को खेतों की ओर लेके आ गए हैं। बाकी भारी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो थकान भी लग गई है, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, फिर इस गोबर की कंडी को ले जाते हैं खेतों की ओर। और ये गोबर की कंडी हमको ले जानी है ठीक सामने वाले खेतों में। लोगों ने तो अपने खेत में सुबह सुबह ही गोबर डाल दिया होगा, लेकिन हम दोनों ननद भाभी ऐसी इंसान हैं जो अभी दिन के टाइम पे लगी हुई है गोबर डालने पे खेतों में। और अभी लोग ना खेतों का काम निपटा के चले गए होंगे जंगल की ओर।
चारा पत्ती के लिए। चलो भाई हम भी चलते हैं ना फटाफट से। अभी और कंडी भी डालनी है गोबर की। और आजकल सब ने देखिए अपने खेतों में कुछ इस तरह से ये गोबर डाला हुआ है। और अब जितने भी ये खाली खेत है ना, इसमें धान की बुआई होगी सारे सीढ़ी नुमा खेतों में। चलिए जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में। भाभी आपको पता भी था कि आपकी प्रॉपर्टी इधर भी है? ना। नहीं था पता। भाभी को आज चल रहा है पता कि इनका खेत यहाँ भी है। तो अभी कंडी से हमने ये गोबर खेतों में डाल दिया है। बाकी अब इसको अच्छी तरह से फैला भी देंगे। और यहाँ से उस साइड तक ना बॉडी लोगों का खेत है। और इसका पता हमको चलता है इस वोडे से, इस पत्थर से। ये है वोडा। यहाँ से पता चलता है कि दूसरे का खेत शुरू हो गया। बाकी हमारा खेत यहाँ से स्टार्ट है और ठीक सामने तक छोटा ही खेत है ये वाला। तो अभी हम दोनों ने एक एक कंडी गोबर की खेतों में डाल दी है और फिर से जा रहे हैं हम गौशाला की ओर। वहाँ से एक एक दो दो कंडी फिर से लेके आएंगे गोबर की और फिर अच्छी तरह से एक ही साथ गोबर को फैला देंगे। तो जिनकी गौशाला से हम गोबर डाल रहे हैं, अभी यहाँ पे बॉडी जी भी पहुँच चुकी है। अब बॉडी जी हमको तो कन्फ्यूजन हो गया था कि कहाँ से डाल रहे हैं गोबर। अभी बॉडी जी ने बता दिया है कि थोड़ा सा गोबर यहाँ से डालो और कुछ गोबर ना उस साइड से भी रखा हुआ है, तो वहाँ से भी डालना है। भैंस मारेगी तो नहीं हमको? ना भैंस मारना पड़ा तो वही। अच्छा मारती नहीं है। और यहाँ पे अभी एक बकरी भी बांधी है। ये देखो, अब बकरी पे देखो पूरे कूरे ही कूरे चिपके हुए हैं। पता नहीं क्या सोच रही बकरी। बकरी भी सोच में डूब गई। तो एक एक कंडी हमने फिर से गोबर की भर दी हैं और ये गोबर भी हमको ठीक उसी वाले खेत में ले जाना है। बाय बाय बाय। हाँ ये देखो बाय बोल रहा हमको। तो हम भी गोबर डालने पे लगे हुए हैं खेतों में। और परवाड़ी से चाची भी आई हुई है गोबर डालने के लिए। चाची जी ने भी फुल कंडी भरी हुई है गोबर की। बारी भी हो रहा है? नहीं हो रहा ये? अच्छा ठीक है तब तो। तो मैं खेतों में ऐसा गोबर डालने वाला हैवी काम काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हालत भी ख़राब हो रही है। और मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है तो भाभी की तो पता नहीं कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होगी। क्यों भाभी? क्योंकि भाभी ने ऐसा काम ना कभी नहीं करा है खेतों में गोबर वगैरह डालने का, घास लाने का। तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होती है। क्या करें, जब खेत वगैरह कर ही रखे हैं तो ये सब काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए जी दूसरी कंडी लेके भी पहुंच चुके हैं खेत में। अब इसको भी डाल देते हैं खेत में। और कंडी से खेत में गोबर डालने की स्टाइल कुछ ऐसी होती है। ये देखो भाई, सर के रास्ते से कंडी को ऐसे डालना पड़ता है नीचे खेत में। तो हम दोनों ने दो दो कंडी गोबर की डाली और इतना आलस्य हो गया है ना। एक तो धूप में कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा ना। हाँ धूप हो गई। हाँ तब मैंने बोला भाभी बैठ जाते हैं आराम से, हमारा भी क्या है। क्यों अब इसमें कुछ अनाज होगा ना मेरे को भी भेजना, ठीक है? एक कट्टा घर के चावलों का। क्या आपके कोलगेट में नमक है? ये देखो इसके दांत सफ़ेद सफ़ेद है भाई बिल्कुल। और मुझे लग रहा है ना इसको ज़्यादा ही धूप हो गई, क्योंकि इसके कपड़े भी काफ़ी मोटे मोटे पहने हुए हैं। तो इसको गर्मी हो रही है शायद, इसीलिए अपनी मम्मी को चिल्ला रही है। जब तक भाभी यहाँ से कंडी में गोबर भरती है तब तक मैं वहाँ पे उसको लड्डा करने के लिए जाती हूँ भाई। कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। इसको शायद धूप हो रही है दोस्तों, तभी ये अपनी मम्मी को बुला रहा है। लेकिन ये हरी हरी घास नहीं खा रहा है, इसको बस सिर्फ जो छंचरा घास होती है ना वही चाहिए। ये देखो, ले खा ले घास, खा लो। नहीं ये नहीं खाएगा घास। अब जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा लड्डा किया, ये देखो घास खाने लग गया। अभी तक नहीं खा रहा था। चलिए जी अब ये लास्ट वाली कंडी है, इसको ले जाना है खेतों की ओर। फिर तब हो गई छुट्टी ना। हाँ आज हमने बहुत हैवी काम किया भाई। चलो अब इसको लेके चलते हैं।
तो चलिए जी, इस पूरे खेत में हमने गोबर को अच्छी तरह से फैला दिया है। बाकी अब कुछ टाइम बाद इन खेतों में हल लगेगी और फिर यहाँ पे धान की बुआई होगी। अब चलते हैं यहाँ नीचे खेतों वाले रास्ते से घर की ओर। बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई है भाई, वैसे ही धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। तो अभी टाइम करीब 1 बज चुके हैं और हम भी खेतों में गोबर डाल के आ गए हैं घर में। और ये घर पे हमारा वेट कर रहे हैं। माँ भी आ गई परवाड़ी वाले घर से। चलो ठीक है, तो चलिए जी, आज माँ की बहू ने खूब काम किया भाई खेतों का। अब बेटी ने भी तो किया, बेटी ने भी, बहू ने तभी तो बेचे मैंने आज दोनों मैंने कहा ना, दोनों अगर एकदम हम दोनों को देखेंगे ना, एकदम से बोलेंगे ये दोनों हम शकल कहाँ से आ गए आज। चलो भाई, थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो सो जाओ। अब सो जाओ, खाना भी नहीं खाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।